कैसे हैं आप सब? आप सभी को याद प्यार एवं नमस्ते। दोस्तों, आज आप इस वीडियो में न्याय दर्शन के कार्य कारण संबंधी विचार को जानेंगे। आपने सांख्य दर्शन के वीडियो में भी यह जाना था कि सांख्य दर्शन के कार्य कारण संबंधी विचार सत्कार्यवाद कहलाते हैं। सत्कार्यवाद अर्थात कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप से निहित होता है। वहीं दोस्तों, न्याय दर्शन असत्कार्यवाद की बात करता है। असत्कार्यवाद अर्थात कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में निहित नहीं होता। इस सिद्धांत को आरंभवाद भी कहा जाता है, क्योंकि यह कार्य को एक नया आरंभ मानता है। अपने असत कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन अनेक युक्तियां प्रस्तुत करता है। इसमें पहला है, वो कहता है कि यदि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में विद्यमान होता तो निमित्त कारण की आवश्यकता नहीं होती। निमित्त कारण मतलब जिसने मिट्टी को लेकर घड़ा रूप बनाने का कार्य किया। निमित्त कारण मालूम कुम्हार। उसका कहना है कि अगर कार्य उत्पन्न होने से पूर्व, कार्य अर्थात घड़ा उत्पन्न होने से पूर्व अगर मिट्टी में विद्यमान होता पहले से ही, तो कुम्हार की क्यों आवश्यकता होती? क्योंकि कुम्हार ही उसको घड़ा रूप प्रदान करता है। तो कहता है कि इससे सिद्ध होता है कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता। दूसरी युक्ति देते हुए कहता है कि चूंकि कार्य उत्पन्न होने पर यह कहा जाता है कि कार्य की उत्पत्ति हुई है, और यह मतलब यह उसकी उत्पत्ति हुई है, यह उत्पन्न हुआ है, तो कहते हैं कि इससे भी यह सिद्ध होता है कि कार्य उत्पत्ति से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं है, असत है, विद्यमान नहीं है। तीसरी युक्ति देते हुए कहता है कि यदि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में निहित होता तो कारण और कार्य का भेद करना असंभव हो जाता। लेकिन हर कारण और कार्य में हम भिन्नता का अनुभव करते हैं। मिट्टी और घड़े में भेद किया जाता है। यह नहीं कहा जाता है कि मिट्टी ही घड़ा है या घड़ा ही मिट्टी है। मिट्टी को मिट्टी कहते हैं और घड़ा को घड़ा कहते हैं। तो इसलिए भी कार्य की सत्ता कारण में निहित नहीं होती, ऐसा इनका तर्क है। चौथी युक्ति ये देते हैं कि यदि कार्य वस्तुतः कारण में निहित होता तो दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता। दोनों के लिए एक ही, मतलब मिट्टी को या तो मिट्टी और घड़े दोनों को मिट्टी ही कहा जाता, या मिट्टी और घड़े दोनों को घड़ा ही कहा जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। पांचवी युक्ति देते हुए कहते हैं कि कार्य यदि कारण में निहित होता तो दोनों से एक ही प्रयोजन की सिद्धि होती, लेकिन कार्य का प्रयोजन कारण से भिन्न होता है। मिट्टी के घड़े में पानी भरा जा सकता है, पानी को इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन मिट्टी में नहीं। छठी युक्ति देते हैं कि कार्य का आकार कारण के आकार से भिन्न होता है। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि असत से सत्य का निर्माण होना विरोधाभास प्रतीत होता है। तो इस तरह से आपने दोस्तों देखा कि न्याय दर्शन किस तरह से अपने कार्य कारण संबंधी विचार में असत कार्यवाद को प्रमाणित करने का प्रयास करता है और बताता है कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता है। तो इस तरह से यह सांख्य दर्शन के कार्य कारण संबंधी विचार से विरोधी विचार का प्रतीत होता है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को देखा सुना, इसके लिए आपको बहुत सा धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर अवश्य करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।